तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत उसके बाद से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि मास्टर मू अपने सभी लोगों को लेकर माचेन से लड़ाई करने के लिए गांची माउंटेन पर बेस बनाया था। और तभी मास्टर मू को खबर आता है कि माचेन का असली प्लान मू फैमिली के अलायंस को बर्बाद करना नहीं बल्कि मू फैमिली का एंसेस्टर जो कि एक डानियांग रियलम का मास्टर है उसको खत्म करना है। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में मू फैमिली के विला का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें बहुत सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि सभी के सभी डीमन सेट के डिसेबल होता है। उनमें से एक बंदा बोलता है तो यही है मू रेसिडेंट। और तभी हमें वहां पर एक और बंदे को आता हुआ दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि किनले होता है। किनले को देखकर वो बंदा बोलता है तो यहाँ पर एक और आया है। ऐसा लगता है कि आज यहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं। एक टकला इंसान बोलता है इतना ज्यादा लोगों को देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि मू रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा अमीर है। एक और बंदा बोलता है मुझे हैरानी है कि आखिरकार मू फैमिली में कितने सारे खजाने हैं। दूसरा बंदा बोलता है हम जरूर से बाद में सभी खजाने को लूट लेंगे। इतना शानदार मौका कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है लेकिन सब लोग बहुत ही ध्यान रखना, किसी भी गलत लोगों के साथ बिल्कुल भी मत उलझना वरना ये तुम लोगों के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जब किलने ने इमोर्टल डीमन टेक्निक को रिफाइन करने में कामयाब हो गया तब वो बाहर प्रैक्टिस करने के लिए आया था लेकिन रास्ते में उसे ये लोग दिखाई दिया और ये जानने के लिए यहाँ पर आ गया कि ये लोग आखिरकार करना क्या चाहता है। और तभी वहाँ पर एक बंदा बोलता है मास्टर ऊशन आ गया है। हमें दिखाया जाता है कि शॉट के ऊपर उड़ते हुए एक मास्टर और उसके साथ और भी कुछ लोग वहाँ पर आता है। और तभी वहाँ पर एक बंदा वूशन के पास आकर बोलता है सेठ मास्टर लगभग सभी लोग 800 मील के दायरे पर आ चुका है और उनमें से कुछ लोग मेरे लिए अनजान हैं। मास्टर वूशन बोलता है जब तक वो ताकतवर है तब तक ठीक है, बाकी के बारे में चिंता मत करो। आज मैंने अपने डिमोनिक दाव के समृद्धि के लिए मू फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए सभी डिमोनिक कल्टिवेटर दोस्त को बुलाया है। मू फैमिली बार बार मेरे डिमोनिक दाव को खत्म कर रहा है और मैं आप सभी के दिलों में मौजूद कई सारे शिकायतों के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ। आज मुझे पता चला है कि मू याओयांग के कल्टीवेशन में कुछ गलती हो गया जिस वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गया। अगर तुम सभी लोग मिलकर मू याओयांग को मार देते हो तो फिर तुम सभी लोग अपने मर्जी से मू फैमिली के सभी खजाने को ले सकते हो। ठीक है अब लगभग वक्त हो चुका है, चलो सब लोग मू फैमिली के विला के अंदर चलते हैं। इसके बाद हमें मू रेसिडेंट के बैकयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सभी डिमोनिक सेट का डिसेबल मू फैमिली के लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। जहाँ पर कि एक बंदा एक डिसेबल को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह अपना फैन का इस्तेमाल करके उसके गर्दन को ही उड़ा देता है और बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। और तभी वहाँ पर उसका ध्यान सामने एक लेडी के ऊपर जाता है जिसे देखकर वो बोलता है ये छोटी सी लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है, तुम मेरे रखेल बन सकते हो। और तभी अचानक वहाँ पर उसके गले पे कोई तलवार रख देता है और उसके भी गले को काट देता है। हमें दिखाया जाता है कि ये किनले होता है। किनले उस लेडी को बोलता है यहाँ से निकल जाओ और कहीं पे जाके छुप जाओ। इसके बाद हमें उस लेडी को दिखाया जाती है जो कि दिखने में बिल्कुल मिस मू के जैसा ही होती है क्योंकि ये मिस मू के माँ होती है। वो किनले को बोलती है मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं यांग ईवर हूँ और मेरे पति का नाम मू सुई फेंग है, क्या आप एक डिमोनिक कल्टिवेटर हैं? किनले बोलता है आपको इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, बस छुपने के लिए कोई जगह ढूंढो। मिस मू के माँ अपने बॉडीगार्डों को बोलता है कोर्टयार्ड में जाओ और उनको कह दो कि ये इंसान हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं। उन्हें कह दो कि इसे कोई भी चोट ना पहुँचाए। वो गार्ड बोलता है हाँ मैडम। दूसरा गार्ड बोलता है मैडम आप अंदर जाइए और छुप जाइए, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वूशन आ जाता है और आकर बोलता है मू याओयांग कायर कहाँ पर छुपा हुआ है, बाहर आ और मुझसे फाइट कर। इस बात को सुनकर किनले अपने मन में बोलता है वूशन उससे फाइट करना चाहता है लेकिन उसके आवाज से लग रहा है कि वो नर्वस है। वो सिर्फ गुजन रियलम के पीक का कल्टिवेटर है लेकिन इसके बावजूद वो मू याओयांग को लड़ाई के लिए चुनौती दे रहा है। हमें दिखाया जाता है कि मू याओयांग यानी कि मिस मू का दादाजी बाहर आता है और उसको बोलता है इविल डीमन क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मू फैमिली विला किस तरह की जगह है? आज तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होने वाला है, वापस जाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। ये बोलने के बाद मिस मू के दादाजी वूशन के साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है और ये देख कर किनले अपने मन में बोलता है वूशन और मू याओयांग आपस में लड़ाई शुरू कर दिया
दिया है और ये देखकर ऐसा लग रहा है कि आज रात का ये लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे थोड़ा दूर जाकर इस लड़ाई को अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए। डानियंग रियलम के कल्टिवेटर के फाइट देखना एक बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है, इससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद किनले एक बाम्बू फॉरेस्ट के बीच में से भागने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है, ये बाम्बू फॉरेस्ट तो बहुत ही अजीब है। ऐसा लगता है कि ये 5 एलिमेंट के सुप्रीम प्रिंसिपल को पूरा करता है। मुझे सिर्फ आवाज सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं किसी को भी देख नहीं पा रहा हूँ। और तभी अचानक उसके पास एक जगह पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसे देखते ही वो तुरंत ही रुककर वहाँ पर क्या हो रहा है वो देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि बाम्बू फॉरेस्ट के बीच में एक घर होता है, जहाँ पर कि 2 गार्ड कर रहा था और उनके सामने 3 डिमोनिक कल्टिवेटर होता है, जिनमें से एक वो गंजा वाला बंदा होता है। वो अपने बाकी दोनों साथियों को बोलता है, वहाँ पर जाओ और जाकर स्पिरिचुअल एसेंस को तबाह कर दो। एक गार्ड चिल्लाते हुए बोलता है, इसके बारे में बिल्कुल ही मत सोचना, और अपने साथी को बोलता है, जल्दी करो और दरवाजे को बंद कर दो। वो टकला बुढ़ा बोलता है, तुम सब आज यही मरने वाले हो। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि तभी उस टकले के दोनों साथियों को किसी तरह के बेल आकर जकड़ रहा है और वो टकला बुढ़ा बोलता है, आखिरकार तुम दोनों किसका इंतजार कर रहे हो, जाओ और जाकर इन्हें मार डालो। लेकिन वो पीछे की ओर देखते ही पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि उन बेलों ने उन दोनों को जकड़ लिया होता है और उसे भी जकड़ रहा है। वो अपने मन में बोलता है, किसी ने हम पर छुपकर हमला कर दिया, आखिरकार वो कौन है। और तभी हमें वहाँ पर एक झंडा दिखाया जाता है, जो कि किनले का वही फू फैंग फ्लैग होता है, और किनले उसका इस्तेमाल करके उस बुढ़े के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो टकला बुढ़ा घसीटता हुआ बहुत ही दूर जाकर गिरता है, जिसके वजह से उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार तू कौन है, डीमन सेठ के मामले में दखल देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन किनले उसको इग्नोर करके सामने की ओर देखते हुए बोलता है, आखिरकार ये किस तरह के चमक है। और तभी वहाँ पर मिस मू के माँ आते हुए बोलती है, ये वो जगह है जहाँ मू फैमिली अपने स्पिरिचुअल वाइन्स के एसेंस को छुपाता है, और अगर एक बार ये तबाह हो गया तो फिर स्पिरिचुअल वाइन्स भी सूख जाएगी। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि स्पिरिचुअल एसेंस जो कि एसेंस का मिनरल एनर्जी है, और यही वजह है कि स्पिरिचुअल वाइन्स हमेशा के लिए एग्जिस्टेंस में है। इसका मेन काम लगातार स्पिरिट स्टोन को प्रोड्यूस करना है। आमतौर पर स्पिरिचुअल एसेंस को तबाह नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल एक नदी के धार जैसा है, अगर किसी भी तरीके से ये तबाह हो जाता है, ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कि किसी ने नदी के धार को बंद कर दिया है। लंबे समय के बाद स्पिरिचुअल वाइन्स पूरी तरीके से सूख जाएगा। वो टकला बुढ़ा किनले को गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, बेशरम, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, आखिरकार तुमने मुझे जवाब ना देने की हिम्मत कैसे की। किनले उसके ऊपर एक और अटैक करते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम अब भी एक पागल हो, तुम्हें ये अच्छी तरीके से पता है कि आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। वो बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, गुइजन रियलम के 6 लेवल। और तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिस वजह से किनले का टोपी भी नीचे गिर जाता है। दरअसल वहाँ पर वुशेंग आ चुका है, जिसने किनले के ऊपर अटैक किया था। वो किनले को बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं था कि मू फैमिली में मू याओयांग के अलावा ऐसे एक्सपर्ट होंगे। क्या तुमने कभी हेलो कहे बिना मू फैमिली के मसले में घुसने के लिए इसके अंजामों के बारे में सोचा है। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।